अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बताएं हम कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस प्रकार आप जहां तक किसी भी वस्तु को गिनिए, ठीक है ना, उस सब क्या कहलाएगी, गिनती की संख्या कहलाएगी। और इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बताए, फिर ध्यान दीजिए कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये सब जो संख्याएं हैं ये सब गिनती की संख्या है। और इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसी में पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अभी क्या है, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है। इसी में यदि हम इसको 0 से लिखना प्रारंभ कर दें, 6, यदि इसको हम 0 से लिखना प्रारंभ कर दें तो ये जो प्राकृतिक संख्या है क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। मात्र थोड़ा सा का अंतर है इसमें, समझ में आ रहा है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, प्राकृतिक संख्या में देखिए 0 नहीं है शामिल, क्योंकि उसको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें 0 कहाँ से आएगा भाई, क्योंकि किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को हम लोग उसको 0 से गिनना तो प्रारंभ नहीं कर सकते। जब भी गिनेंगे तो उसको 1 ही से गिनेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या बताए कि ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि यह गिनती की संख्या है। अब इसी में हम 0 को जब शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, ठीक है ना। तो क्या बताए कि प्राकृतिक संख्या के सदस्य में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना, तो यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ आ गया ना। तो मात्र थोड़ा सा का अंतर है कि इसके सदस्य में 0 नहीं है और इसमें क्या है, एक 0 शामिल है। तो यह क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। और ये क्या हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, क्या बताएं हम कि क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, कैसे? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू है, 1 से, और इसका सभी सदस्य देखिएगा कि पूर्ण संख्या में मिल रहा है। समझ आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं हम, इसका जितना भी सदस्य है सभी सदस्य पूर्ण संख्या में मिल रहा है, इसलिए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कहेंगे कि इसमें एक 0 है जो इसमें नहीं मिल रहा है, इसके सदस्य में क्या है कि 0 नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं।